जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज कुछ विशेष वशीकरण तिलक में देने जा रही हूँ जो कुछ जड़ी बूटी के हैं। तो आज इसी की जानकारी दूंगी, बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए। और इन जड़ी बूटियों का तिलक बनाकर अब बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। यह जो आप पौधा देख रहे हैं यह है कटेरी का पौधा जो है, इसके जो पुष्प है वह वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण इसके लिए बनाया जाता है। इसको रवि पुष्प नक्षत्र में लिया जाता है। इसके साथ में 3 जड़ी बूटी और ली जाती है जिनके बारे में मैं विस्तार से पूरे वीडियो में बताऊंगी। तो यह कटेरी, इसको भटकटैया बोलते हैं, लक्ष्मणा बोलते हैं, या बड़ी वाली है और सफ़ेद फूल की, एकदम सफ़ेद फूल है इसके। दूसरा, यह जो मेरे पास में केल है, पूजा वाली केल है, इसमें फल नहीं लगते हैं। हम रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी भी जड़ लेते हैं एक दिन पहले निमंत्रण देकर, और कटहरी के साथ में इसका भी हम तिलक बनाते हैं। एक और इसमें वनस्पति लेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह वनस्पति सबसे ज़्यादा महिलाओं के वशीकरण के लिए मानी जाती है। तो मैं इसी हिसाब से आप लोगों को सारी वनस्पति की, तंत्र की जानकारी देती हूँ कि आप घर बैठे आराम से कर लें। जिस वनस्पति की मैं जानकारी देने जा रही हूँ यह है लाजवंती यानी छूने मात्र से इसकी पत्तियाँ मुरझा जाती है। यह एक लज्जावान स्त्री की तरह होती है, लेकिन इसका वशीकरण प्रयोग है। कहते हैं कि एक लज्जावान स्त्री भी इसके प्रभाव से नहीं बच सकती, वह भी लज्जा छोड़कर और उस हिसाब की हो जाती है। तो इसका भी तिलक बनाया जाता है। तो इसका वशीकरण तिलक बनता है। इन तीनों वनस्पतियों को रवि पुष्प या अच्छे योग में लेकर, फिर आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 11,000 बार क्रीम के जाप से इसको अभिमंत्रित कीजिए। चंदन के साथ में तीनों का तिलक बनाइए घिस कर, और चंदन लकड़ी वाला होना चाहिए। दूसरा है मेरे पास में ब्रह्मडंडी, जो आप लोगों को यहाँ भी ली जाती है, आपकी मर्जी हो तो आप ब्रह्मडंडी को भी ले सकते हैं। दूसरा, ब्रह्मडंडी की डंडी को आप तिलक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से मेरी सारी चीज़ें चलती है। दूसरा, मैं फिर चली गई थी खेतों में, बहुत ज़्यादा खरपतवार हो गई है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मन नहीं लग रहा था। तो जब मेरा मन विचलित होता तो मैं काम में बिजी हो जाती। तो मैं खेत में चली गई थी खरपतवार उखाड़ने। खरपतवार यानी कि सबसे ज़्यादा नागरमोथा है। नागरमोथा ऐसे तो बहुत महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, लेकिन जो नहीं समझता उनके लिए कुछ नहीं है। बस हमारे गाँव में तो यह खरपतवार के रूप में होती है। सोयाबीन बहुत अच्छे हैं, फसल इस साल अच्छी है क्योंकि बारिश बहुत कम हो रही है। तो यहाँ बारिश के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं खेत में से निकाल रही हूँ खरपतवार, और यह खरपतवार निकालना, इसको गांव में खुरपी बोलते हैं। और अच्छा मन लग रहा था, लेकिन जो डांस थे वो काफ़ी काट रहे थे और पसीना भी बहुत आ रहा था मुझे। तो यह जो एक डांस होते हैं, एक मच्छर, जिस प्रकार की मक्खी होती है उसी प्रकार का एक जीव होता है, उसको डांस बोलते हैं। वो खून ही चूसता है, चाहे वो ढोर का हो, गाय का हो या फिर इंसान का। वो डायरेक्ट जैसे ही बैठता है तो खुजली करता है, और इस हिसाब से चीज़ चलती है। तो मैंने आप लोगों को